हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ और उस स्टोरी के ज़रिए मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रोहन और सोहन दो दोस्त थे जिसने पूरी पढ़ाई एक साथ करी और जब दोनों की एक अच्छी कंपनी में जॉब लगी तो उनके पेरेंट्स भी खुश थे कि चलो उनका बेटा अच्छा कमाने लगा है। लेकिन रोहन बहुत खर्चीला इंसान था जो अपने सैलरी से महंगे कपड़े, महंगे फ़ोन, ईएमआई पर लग्जरी कार कुछ न कुछ खरीदता रहता। दोस्तों, बेसिकली रोहन शो ऑफ की ज़िंदगी जी रहा था। वहीं दूसरी तरफ सोहन अपने पैसों को अच्छी तरह मैनेज कर रहा था। वह अपने पैसों को बेसिक नीड के साथ साथ फ्यूचर के लिए अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट पे लगाता ताकि उसे आगे जाकर ज़्यादा काम ना करना पड़े। दोस्तों, क्या आपको इस स्टोरी से कुछ पता चला कि ये दोनों दोस्तों में क्या डिफरेंस है? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों दोस्तों के बीच का डिफरेंस क्या है। दोस्तों, दोनों का फाइनेंस के प्रति अलग अलग नॉलेज है। रोहन अच्छा कमा रहा था लेकिन फाइनेंशियली लिटरेट न होने के कारण वो अपने पैसों को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त फाइनेंशियली लिटरेट होने की वजह से वह अपने पैसों को सही से मैनेज कर रहा था, जैसे कुछ हिस्सा बेसिक नीड और कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि फाइनेंशियली लिटरेट होना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए दोस्त, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है। दोस्तों, बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेट होने का मतलब पैसों को बेहतर तरीकों से मैनेज करना होता है। फाइनेंस के बारे में समझ रखने वाले लोग मौजूदा जरूरतों, बचत और सुविधा एवं लग्जरी से जुड़े खर्च में सही तालमेल बना पाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी न सिर्फ मिडिल क्लास के लोगों के लिए जरूरी है बल्कि यह पूरे आबादी के उस हिस्से जो लोअर क्लास बैकग्राउंड के तहत आते हैं उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ रियल एग्जाम्पल बताता हूँ जो इसी पर बेस्ड है। दोस्तों, अमेरिका के शिकागो सिटी में 1923 में बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े बिजनेसमैन की एक ग्रुप ने एज वाटर बीच होटल में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जिसमें शामिल थे चार्ल्स श्वाब जो लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट स्टील कंपनी के हेड थे, सैमुअल इंसल जो वर्ल्ड्स के लार्जेस्ट यूटिलिटी के प्रेसिडेंट थे, होवार्ड कोलवेल हॉब्सन जो एक बड़ी गैस कंपनी के हेड थे, आइवर क्रूगर जो इंटरनेशनल मैच फॉर डॉट के प्रेसिडेंट थे जो उस समय के दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी थी, लियोन फ्रेशर जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट थे, रिचर्ड विटनी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट थे, आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर जो उस समय के दो सबसे बड़े स्पेक्युलेटर यानी सट्टेबाजों में से एक थे, अल्बर्ट फॉल जो प्रेसिडेंट हार्डिंग के समय उनके कैबिनेट के मेंबर थे। क्या आपको पता है 25 साल बाद इन लोगों का अंतिम समय कैसा रहा होगा? नहीं ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। चार्ल्स श्वाब 4 से 5 साल उधार के पैसे से जिए और अंत में पेनीलेस होकर मर गया। सैमुअल इंसल की किसी दूसरे देश में मृत्यु हो गया। हॉब्सन अपने अंतिम समय में इंसेन यानी पागल हो गया। क्रूगर और कॉटन अंतिम समय में ब्रोक हो गया था। विटनी और अल्बर्ट को जेल हो गया था और फ्रेशर और लिवरमोर ने सुसाइड कर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब के पास इतने सारे पैसे होने के बावजूद अंतिम समय में ऐसा हाल क्यों हुआ होगा। इन सभी के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन सभी को फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम था। दोस्तों, सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जीपी गर्ग ने एनएसई के एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत जैसे देश में हमारे पास लगभग 80% लिटरेसी है, लेकिन जब फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आती है तो हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं। दोस्तों, लास्ट ईयर एनसीएफई नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ने एक सर्वे किया था जिसमें कहा गया था कि केवल 27% भारतीय ही फाइनेंशियल लिटरेट है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में भी सिखाया जाए। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और आप मुझे कमेंट करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।